वनमाला जंगल की जीवन मणि। रोहन और प्रिया एक छोटे से प्यारे गांव में रहते थे जो वनमाला नाम के जादुई जंगल के पास था। वनमाला जंगल सचमुच बहुत अद्भुत और खास जगह थी। यहाँ के पेड़ पौधे हमेशा सुनहरी चमक से जगमगाते थे और फूलों से मीठी खुशबू आती थी। पक्षी मीठे गीत गाते थे और छोटे छोटे जानवर खुशी से खेलते रहते थे। रोहन बहादुर और फुर्तीला था, जबकि प्रिया समझदार और दयालु थी। दोनों जिगरी दोस्त थे और उन्हें हर शाम जंगल में घूमना बहुत पसंद था। वे अक्सर नई पगडंडियों पर चलते, छिपे झरने ढूंढते और जानवरों से बातें करते थे। जंगल में हर सुबह एक अलग ही जादू होता था, जैसे हवा में ढेर सारी खुशियां तैर रही हों। उनकी दोस्ती जंगल की गहराई की तरह ही अनमोल थी। वे मिलकर जंगल के रहस्यों को जानना और प्रकृति की सुंदरता में खो जाना पसंद करते थे। लेकिन एक दिन रोहन और प्रिया ने देखा कि वनमाला जंगल का वो खास जादू धीरे धीरे कम होता जा रहा है। पेड़ों की सुनहरी चमक फीकी पड़ गई थी, सुंदर फूल मुरझाए हुए लग रहे थे और पक्षी अब पहले की तरह चहचहा नहीं रहे थे। पूरे जंगल में एक अजीब सी खामोशी और उदासी छा गई थी। रोहन ने दुखी होकर कहा, प्रिया देखो, हमारे प्यारे वनमाला जंगल को क्या हो गया है। यह अब पहले जैसा खुश और जीवंत नहीं लगता। प्रिया ने भी चिंता से सिर हिलाया। हाँ रोहन, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने इसकी सारी खुशियां चुरा ली हों। वे दोनों जंगल के इस बदलते और उदास रूप को देखकर बहुत दुखी थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है और वे बेचैन थे कि कैसे जंगल की मदद करें। जंगल की चुप्पी उन्हें परेशान कर रही थी। वे इसी सोच में डूबे थे कि अचानक उनकी पुरानी दोस्त गिलहरी चीकू उनके पास कूद कर आई। चीकू एक बहुत ही समझदार और अनुभवी गिलहरी थी, जिसे वनमाला जंगल के सारे गहरे रहस्य पता थे। चीकू भी आज उदास और थकी हुई लग रही थी। चीकू, तुम्हें भी क्या हुआ है? प्रिया ने पूछा। चीकू ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, बच्चों, वनमाला जंगल की सारी खुशियों और जादू का स्रोत, हमारी जीवन मणि की चमक धीरे धीरे फीकी पड़ रही है। यह मणि ही जंगल को जीवंत रखती है। रोहन ने तुरंत पूछा, जीवन मणि? वो क्या है? चीकू ने समझाया, यह एक प्राचीन जादुई रत्न है जो जंगल के सबसे गहरे हिस्से में रखा है। जब यह चमकता है तो जंगल खुश रहता है। लेकिन इसे फिर से चमकाने के लिए सिर्फ सूरज की रोशनी नहीं, इसे खुशी और दोस्ती की सच्ची शक्ति चाहिए। खुशी और दोस्ती की शक्ति? प्रिया ने हैरानी से पूछा। उसकी आंखों में एक नई चमक आ गई थी। चीकू ने सिर हिलाया। हाँ बच्चों, जीवन मणि को फिर से चमकाने के लिए हमें जंगल में फैली सच्ची खुशी और सच्ची दोस्ती की शक्ति को इकट्ठा करना होगा। रोहन ने बिना एक पल भी देर किए कहा, तो फिर चलो चीकू, हम उसे ढूंढने चलते हैं। हम जीवन मणि को फिर से चमकाएंगे। प्रिया भी सहमत हुई। हाँ, हमें अपने वनमाला जंगल की मदद करनी होगी। हम उसे यूं ही उदास नहीं देख सकते। चीकू ने उन्हें पहला जरूरी सुराग दिया। वनमाला के दिल तक पहुंचने का रास्ता उन रंगीन बेलों से होकर जाता है जो सिर्फ खुशी के गीत सुनकर ही रास्ता देती हैं। तुम्हें उन्हें खुश करना होगा। तीनों ने मिलकर जंगल के गहरे हिस्से की ओर अपनी जादुई यात्रा शुरू की। उनके चेहरे पर दृढ़ संकल्प और दिलों में जंगल को बचाने की उम्मीद थी। वे चलते चलते एक ऐसी जगह पहुंचे जहां बड़ी बड़ी रंग-बिरंगी बेलें आपस में इतनी उलझी हुई थीं कि उन्होंने पूरा रास्ता ही रोक रखा था। इन बेलों से एक अजीब सी गुनगुनाती आवाज आ रही थी। रोहन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर कोशिश की कि वह बेलों को हटा सके, लेकिन वे इतनी मजबूत थीं कि टस से मस नहीं हुईं। ये तो बिल्कुल दीवार जैसी हैं। हम कैसे आगे बढ़ेंगे? रोहन ने पसीना पोंछा। प्रिया ने ध्यान से बेलों की गुनगुनाती आवाजें सुनी। रुको रोहन, चीकू ने कहा था कि रास्ता वही बेलें देंगी जो खुशी के गीत सुनकर रास्ता देंगी। ये बेलें गा रही हैं, इन्हें हमारा गीत चाहिए। फिर प्रिया ने अपनी मीठी आवाज में एक प्यारा और खुशहाल गीत गाना शुरू किया। रोहन और चीकू ने भी उसके साथ सुर मिलाए। जैसे ही तीनों ने मिलकर दिल से गाना शुरू किया, बेलें धीरे धीरे हिलने लगीं और मुस्कुराती हुई एक दूसरे से अलग होकर उनके लिए एक साफ और चमकीला रास्ता बनाने लगीं। उनके गीत ने बेलों में जादू भर दिया था। बेलों द्वारा बनाए गए चमकीले रास्ते से आगे बढ़ने पर वे एक बहुत ही विशाल और प्राचीन बरगद के पेड़ के पास पहुंचे। उस पेड़ की जड़ें दूर दूर तक फैली थीं और उसकी शाखाएं आसमान को छू रही थीं। उस पेड़ पर एक बहुत बूढ़ा और थोड़ा खड़ूस दिखने वाला उल्लू बैठा था, जिसका नाम पंडित उल्लू था।
पंडित उल्लू को जंगल का सबसे बुद्धिमान प्राणी माना जाता था, लेकिन वह आसानी से किसी को आगे जाने का रास्ता नहीं देता था। ओह छोटे बच्चों, किधर चले इतनी सुबह सुबह? पंडित उल्लू ने अपनी गहरी आवाज में पूछा। चीकू ने आदर से कहा, पंडित जी, हमें जीवन मणि तक पहुंचना है ताकि हम जंगल का जादू वापस ला सकें। पंडित उल्लू ने अपनी आंखें सिकोड़ी और एक मुश्किल पहेली पूछी। मैं उजाले में दिखता हूँ, अंधेरे में छिप जाता हूँ, लेकिन मैं हर चीज का हिस्सा हूँ। मुझे कोई छू नहीं सकता। मैं क्या हूँ? जब तुम इसका सही उत्तर दोगे तभी तुम्हें आगे का रास्ता मिलेगा। रोहन ने सोचा, क्या यह छाया है? प्रिया ने फिर से सोचा, नहीं, यह कुछ और है। रोहन ने कुछ और जवाब दिए, लेकिन पंडित उल्लू ने अपनी गर्दन हिलाई। गलत। सोचो सोचो। प्रिया ने अपनी आंखें बंद की और थोड़ी देर तक शांत मन से सोचा। फिर अचानक उसकी आंखों में एक तेज चमक आई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, पंडित जी, मुझे लगता है कि इसका उत्तर खुशी है। खुशी उजाले में दिखती है क्योंकि जब सब खुश होते हैं तो उनके चेहरे पर मुस्कान होती है। अंधेरे में मतलब जब कोई उदास होता है तो खुशी छिप जाती है। लेकिन खुशी हर किसी का हिस्सा होती है, हर रिश्ते का। पंडित उल्लू ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें चौड़ी की और मुस्कुराया। शाबाश बच्ची, तुमने बिल्कुल सही जवाब दिया। खुशी ही जीवन का असली प्रकाश है। अब तुम्हें खुशी के फूल को ढूंढना होगा जो तुम्हें आगे का रास्ता दिखाएगा। वह तभी खिलेगा जब तुम अपनी सबसे खुशनुमा यादें एक दूसरे से साझा करोगे। पंडित उल्लू के बताए रास्ते पर चलते हुए वे एक हरे भरे मैदान में पहुंचे जहां चारों ओर घास ही घास थी, लेकिन एक भी फूल दिखाई नहीं दे रहा था। खुशी का फूल कहाँ है? रोहन ने पूछा। चीकू ने कहा, वह यहाँ कहीं छिपा है और वह तभी खिलेगा जब तुम अपनी सबसे अच्छी और खुशनुमा यादों को याद करोगे और उन्हें एक दूसरे से साझा करोगे। रोहन ने अपनी सबसे अच्छी याद सुनाई जब उसने पहली बार अपने हाथों से एक छोटा सा पेड़ लगाया था। प्रिया ने अपनी सबसे खुशनुमा याद बताई जब उसने अपनी दादी के साथ पहली बार खुले मैदान में पूरी रात आसमान के तारों को देखा था। जैसे ही वे अपनी यादें साझा कर रहे थे, जमीन से एक बहुत ही सुंदर चमकता हुआ फूल धीरे धीरे ऊपर उठा और पूरी तरह से खिल गया। फूल की चमक से एक छिपा हुआ रास्ता साफ साफ दिखाई देने लगा। खुशी के फूल द्वारा दिखाए गए चमकीले रास्ते पर चलते हुए वे एक ऐसी जगह पहुंचे जहां एक झरना बह रहा था। लेकिन यह झरना बहुत अजीब था। इसकी आवाज पानी के तेज गिरने जैसी नहीं थी, बल्कि एक धीमी उदास सिसकने जैसी थी, जैसे झरना रो रहा हो। यह हंसी का झरना है, चीकू ने उदास होकर बताया। लेकिन यह बहुत उदास लग रहा है। रोहन ने पूछा, इसे खुश कैसे करें? चीकू ने कहा, इसे हंसी चाहिए। सच्ची दिल खोलकर हंसी। तुम्हारी दोस्ती की हंसी इसे फिर से जीवंत कर सकती है। रोहन और प्रिया ने एक दूसरे की तरफ देखा। रोहन ने तुरंत एक मजेदार चुटकुला सुनाया। प्रिया भी जोर से हंसी और उसने भी एक शरारती कहानी सुनाई। फिर तीनों खूब जोर जोर से दिल खोलकर हंसने लगे। उनकी हंसी की गूंज से झरना धीरे धीरे तेजी से बहने लगा और उसकी सिसकने वाली आवाज एक खुशी भरी गड़गड़ाती आवाज में बदल गई। पानी चमकने लगा और ऊपर हवा में खूबसूरत इंद्रधनुष बनाने लगा। हंसी के झरने से आगे बढ़ते हुए उन्हें एक बहुत ही पुरानी और छिपी हुई गुफा मिली। गुफा का प्रवेश द्वार बड़ी बड़ी बेलों और पत्थरों से ढका हुआ था। गुफा के अंदर एक बड़ा प्राचीन कमरा था और उसके ठीक बीच में एक बड़ा सा फीका पड़ा हुआ मणि रखा था। यही थी जीवन मणि। वह बहुत बड़ी और गोल थी। उसे देखकर लगता था कि वह कभी बहुत चमकदार रही होगी, लेकिन अब वह बस एक धीमी धीमी बुझी हुई रोशनी छोड़ रही थी, जैसे उसकी सारी शक्ति खत्म हो गई हो। रोहन ने दुखी होकर कहा, ओह, यह तो बिल्कुल भी नहीं चमक रही। यह तो इतनी उदास दिख रही है। प्रिया ने महसूस किया। हाँ, चीकू ने कहा था, इसे सिर्फ सूरज की रोशनी नहीं बल्कि खुशी और दोस्ती की शक्ति चाहिए। हमें इसे फिर से चमकाना होगा। चीकू ने कहा, हाँ बच्चों, इसे तुम्हारे पवित्र दिल की सच्ची खुशी और तुम्हारी गहरी दोस्ती की शक्ति चाहिए। यह सिर्फ बाहरी प्रकाश से नहीं बल्कि प्यार और नेक इरादों से चमकती है। तुम ही इसे बचा सकते हो। वे तीनों जीवन मणि के पास खड़े थे। रोहन, प्रिया और चीकू ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा। उनकी छोटी सी टीम अब जीवन मणि के सामने थी। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और अपने सबसे प्यारे पलों को याद किया। वे सारे पल जब वे हंसे थे, खेले थे और एक दूसरे की मदद की थी। उन्होंने अपनी दोस्ती के सबसे प्यारे पलों को याद किया
और वनमाला जंगल के लिए अपने सच्चे प्यार को भी याद